चलिए, मेरी लगता आवाज आ रही है सबको, है ना? तो क्लास प्रारंभ करें हम लोग। बेटा मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आप चेक कर लेना, है ना? चलो, देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 4,000 से 1,000 हो जाए, है ना? मतलब ओल्ड कितना था, कोई वस्तु, कोई होगी चीज, उसका पहले कितना था, 4,000 था बेटा, अब कितना हो गया, 1,000 हो गया। कितने की डिक्रीज हो गई, कितने की कमी हो गई, सबको दिख रहा है? परसेंटेज पूछा है तो 3,000 किस पर हुआ है? 3/4 70 होता है, 75, है ना? नहीं तो इसको काटोगे तो 25 टाइम जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 75। ठीक है, चलो है, चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, ओके। चलो, ओके रेनक बेटा, मेरे को क्लास के बाद हाई भेज देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है? चलो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा है ना, 800 की कमी हो रही, किस पर हो रही, 1,000 पे। वेरी गुड, चलो। है, ये आया था? है, कहाँ कॉपी चेक करवाना मुझे, मोबाइल दिया था उनने, कहाँ है पहला वाला, कहाँ है? तो कोशिश ऐसे ही करते, ऐसे कौन करता, मैं सिखाया था ना बेटा। फिर चलो, कॉपी रख के आ जाओ बेटा। हाँ, आदित्य आ जाओ बेटा, इसको करो तो, आ जाओ फटाफट। या तो आप गंभीरता से नहीं ले रहे हो क्लास को, है ना? चलो फटाफट करो, है ना? स्टूल दो बेटा।
क्या दिक्कत आ रही? नीचे कितने जीरो है? आपने ऊपर कितने जीरो है? तो तीनों कैसे काटे बेटा? हम्म 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 हम्म? हाँ, दो जीरो कट गए। किससे काटोगे? हम्म इससे भी कट जाता बेटा, इससे भी है ना। हाँ हाँ, अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला किससे कटेगा? दोनों एक ही नंबर से कटना चाहिए, किससे कटेगा? हम्म 2 से काट लो बेटा, 2 से कितने टाइम जाएगा? हाँ हाँ, कितना टाइम जाएगा? मिटा दो। हाँ हाँ, और इसको तो कटेगा नहीं, ये कटेगा ना, 2 से कितना टाइम जाएगा? है? लिखो। हाँ, अब क्या ये 3 से कट जाएगा क्या? ये 5 बेटा सही लिखो ना आप। हम्म कितने टाइम जाएगा? काटो। हाँ, अब ये 3 भी कट जाएगा ना। 3 वन जा 3 टाइम, हाँ। मतलब बेटा यदि इससे जो काट रहे किसी भी एक नंबर से कट जाएगा। अब क्या बचा अपने पास? हाँ करो। हम्म हम्म हम्म, हाँ चलो। तालियां, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, है ना, तालियां बजाओ बेटा। वेरी गुड, है ना। चलो। हाँ ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा इसलिए मैं लिख देता ना। आप सबको दिख रहा है बेटा ये कितने का हो रहा है? 45, है ना, यही था। तुमने क्या लिखा था ऊपर? ओल्ड और न्यू। ओल्ड कितना है बेटा? 5, 1500। ठीक है बेटा। 600 में, 6000 में से 1500 घटा लो। कितने की वृद्धि हो रही? 4500। 4500। अब कितने, किस पर वृद्धि होगी? पुराने वाले पे होगा ना, जो पुराना वाला मान है। क्या जीरो से इधर जीरो काट दो? 15 वन जा 15, 15 थ्री जा। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो। चलो हो गया।
बेटा मैं फिर से समझा रहा हूँ आदित्य, ना कान खुल के सुन लेना बेटा। जो पुराना वैल्यू है ना बेटा उस पे ही लिखा जाता है ना। आपने ये लिखा था, दोबारा अब गलती हुई कि नहीं तो बेटा ठीक नहीं रहेगा, है ना। मूर्ख टाइप का बार बार मुझे समझाना अच्छा नहीं लगता, एक ही चीज को बार बार दोहराऊंगा कैसा लगेगा। हम्म। अब या तो आपका ध्यान या नहीं है भाई, कोई चीज 1500 से 6000 हो रही तो आप ये 6000 का लिए लिख रहे नीचे, क्यों लिख रहे हो है। चलो शिवम जमरात 300 है बेटा, है ना। चलो करो हल, कितना आया बेटा, तुमको करना है ना, तुम भी 45 से कितना हो रहा है 9000, कितने रुपए बढ़ रहे हैं, यही बढ़ रहे होंगे। किस पर बढ़ रहे, तो पुराना वैल्यू पे। ये एक ही बार में कट जाएगा, आंसर कितना होगा 100। ठीक है चलो है ना। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है ना। ए के पास 20 से 25% अधिक है। ए के पास जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक बोला, 25, है ना। ठीक है बेटा, ए के पास 20 से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। अब बी का कुछ न कुछ आधार मानना पड़ेगा, बी का माना कितना मानोगे आप एजुम 100%। अब 100% में 25%, भाई 100 का 25 निकालोगे आप, वैसे सबको मालूम है 25 ही आएगा, फिर भी मैं निकालने बता देता हूँ कितना ज्यादा है 25, किस में से 100 में से। कितना ज्यादा, 25 ही ज्यादा है। इसके पास कितना हो जाएगा 125, है ना। कितना ज्यादा है 125। अब ये पूछ रहा है कि बी के पास ए से कितना कम है। बी के पास ए से किससे तुलना कर रहे हैं, ए से। बी के पास ए से कितना कम है, कितना कम है। आप देख पा रहे होंगे बेटा 25 है, कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज इससे करेंगे, ए से कितना कम है, किससे, ए से। ए कितना है 125 और मल्टीप्लाई 100। 25 से 5 टाइम कटेगा बेटा, 25 से 4 टाइम, 5 से 5 टाइम और मल्टीप्लाई कितना है 4। आंसर कितना, 20% आंसर आएगा। 20% कम है इसके पास। यहाँ देखो 25% ज्यादा दिख रहा था, हो सकता कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, लेकिन मेरी बात सुनोगे, भाषा सुनोगे तब समझ में आएगा। ए के पास 20 से 25% अधिक है, तो ए के पास 20 से 25% अधिक है, मतलब बी कितना होगा 100, तो 25% ज्यादा कितना हो जाएगा 125, 125 होगा। अब ये पूछ रहा है कि बी के पास ए से कितना कम है, बी के पास ए से कितना कम है, मतलब आप ए हो और आप बी हो, ये समझो। आप ए आप बी है ना। आपका नाम क्या है अर्श, आपका नाम क्या है आदित्य। आदित्य, आदित्य के सॉरी, आदित्य से अर्श के पास 25% अधिक है। आदित्य के पास से अर्श के पास कितने रह जाता है 25%, तो आदित्य को 100 मानना पड़ेगा। 25% ज्यादा मतलब 125 हो जाएगा। आदित्य पास कितना है 100 रुपए और इसके पास 120। अब ये पूछना चाह रहा है कि आदित्य के पास
अर्श से कितना कम है। तो आदित्य के पास कितना कम है 25, लेकिन किससे बोला मैंने, अर्श से। तो अर्श कहाँ नीचे चले जाएगा और मल्टीप्लाई 100 किया तो कितना कम है बेटा 20% है। हाँ अभी बस आप तो अभी पढ़ो है ना, क्वेश्चन कराऊंगा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये कुछ नहीं करना बेटा, इसको मत करो आप, है ना, इसको छोड़ो, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब क्वेश्चन देखो तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जी, है ना। यदि मोटू का वेतन पतलू के वेतन से 25% अधिक है, इफ मोटू सैलरी इज 25% मोर देन पतलू सैलरी, जो मोटू का वेतन है पतलू से कितना अधिक है बेटा 25% अधिक। अब पतलू को तो मानना पड़ेगा भाई 25% ज्यादा है इस मोटे के पास, है ना, गेंडू के पास, ठीक है। हाँ कितना ज्यादा है 25%। अब मान लीजिए आप इसके पास 200 रुपए हैं, इसके पास कितना मान लिया आपने 200, तो 200 का 25 मानना ज्यादा, मतलब 200 का 25% निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा 100 मान लेते, इसके पास कितना है 100। 100 क्या निकालने में आसान रहता है, 100 का 25% 25 ही होता है, तो इसका 25% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125, है ना। ठीक है समझ में आई बातें। अब क्या पूछा, तब पतलू का वेतन, तब पतलू का वेतन मोटू से कितना प्रतिशत कम है। मोटू से कम दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कितना परसेंट कम है बेटा 20, बिल्कुल, लेकिन कितना 25% है। परसेंट किससे तुलना करेंगे, मोटू से, मोटू 125 हो जाएगा बेटा। परसेंटेज बोला तो ये, आप चाहो तो इसको ये 5 टाइम में कट जाएगा, 5 से ये कटता है 20 टाइम, आपके पास आंसर होगा ये। समझ में आई बातें, पक्का। 2 बार करवा दिया मैंने, इसको टिप सकते तो टिप लो। हम्म, चलो आ गया। चलो मिटा दूं, चलो जरा इसको करो बेटा। अब यदि समझ में आ गया तो जल्दी से हो जाएगा, है ना। देखो बेटा आप करो कोशिश, सबको करना, नहीं तो मुझे नीचे आने पे मजबूर नहीं कर रहे सब लोग।
चलो कितना आया? चलो देखो, नोबिता की आई सुजुका से कम है, कितना है? 10 कम है ना। इसको आप मान लो 100, 10 तो कितना हो जाएगा? 90। कम बोला ना, ठीक है। नोबिता कौन है? कम है ना। नोबिता ये है और ये सुजुका है। भाई सुजुका के पास 100, नोबिता के पास 10 कम, कितना हो जाएगा? 90। 10, इसको 100 मानोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, दूसरा मत मानना, दिक्कत आएगी। मान दूसरा भी सकते लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी। चलो क्या बोला तब? सुजुका की आई नोबिता से कितनी अधिक है? सुजुका की आई कितनी है? ज्यादा, 10 है। किससे बोला? नोबिता से। तो नोबिता नीचे आ जाएगा, कितना है? 90। परसेंटेज तो 1/9, 11.11 होगा शायद, या फिर 11/1/9। अब ये कैसे होगा? तो इसके काटोगे ना बेटा, है ना। आप लोगों को ये क्या करना पड़ेगा? 100 में 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तब ये वाला आंसर आएगा, है ना। देखो अब अच्छे पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। हाँ, इसलिए बोलता हूं मैं याद करने के लिए। अभी आप और याद कर लोगे ना, तो एक और तरीका बताता हूं। चलो, देयर आर मिस्टेक इन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तब सुजुका की आय नोबिता की आय से कितना अपेक्षा अधिक है? भैया 10 ज्यादा है। नहीं बेटा सही है ना। हम्म, चलो अब देखो, एक एक क्वेश्चन यही कर देता हूं, है ना। सीधा आप लोगों को इतने में आंसर लाना सिखा देता ना। कितना कम है बेटा? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, है ना। तो इसने क्या बोला? नोबिता और सुजुका, है ना। नोबिता और सुजुका। सुजुका कितनी हो जाएगी? 10। नोबिता कितना हो जाएगा? एक कम 9। कितना ज्यादा है बेटा? 1। किस पर? 9 पे। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला इसने? नोबिता की आय सुजुका से 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होता है। किससे तुलना का बोला? सुजुका की आई, सॉरी नोबिता की आई सुजुका से 10% कम है। मतलब सुजुका मेन है, तो सुजुका को हम क्या मानेंगे? 10। सुजुका को दे दिया 10। अब एक कम, यानी कितना? ये 9 हो जाएगा नोबिता। अब क्या बोला? सुजुका की आई नोबिता से कितना अधिक है? बस बताओ बेटा, एक अधिक है। किससे बोला? नोबिता से। तो 9/, और आंसर है। 10 को 1 क्यों मानोगे बेटा? कम करेंगे ना, ये कम है तो कम बोला तो 10 में से 1 माइनस कर दोगे। हाँ, देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये तब ज्यादा। इसको कुछ नहीं बेटा, इसको भी आप उड़ा दोगे। 12.5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। क्या बोला? जेक की आई, सॉरी ओगी की आई जेक की आई से कम है, तो जेक को हम क्या मानेंगे? आधार, मतलब मेन मानेंगे। ये कितना? जेक ये 8 हो जाएगा। 1 कम है ना बेटा, तो माइनस कर दो।
8 में से 7 बचेगा। जे की आई ओगी की आई से कितना अधिक है? जे की आई कितनी अधिक है बेटा? एक। किस पर? ओगी से। 1/7 तो 14.28 आंसर होगा शायद, या फिर 14.2/7 होगा शायद। हाँ, 14/2 कोई बात नहीं, जैसा आपको आता है, और नहीं आता तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बेटा? आदित्य जी समझ में आया आपको? पक्का? आदित्य का नाम मतलब क्या होता है? सूरज होता है। सूरज जिस प्रकार से रोशनी देता है ना, ऐसे आपको भी रोशनी फैलाना है। पता चला सूरज खुद ही अंधेरे में है। हाँ, क्या बेटा समझाना? कहाँ ध्यान था? कैसे भूल गए? समझ में आया बेटा? नहीं आया? 7 में मेरे जेब में लाया था बेटा। ये तो मालूम है ना सबको। 12.5 कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो। ओगी की आई जेक की आई से 12.5 कम है। ओगी और एक कौन होगा? जेक। ओगी की आई जेक से, जेक आधार है, मतलब जेक 8 दे दिया हमने। कम बोला तो हम ये घटा देंगे, 7 हो जाएगी। हो गया? अब क्या बोला? तब जेक की आई, जेक मतलब कितनी ज्यादा? जेक की आई ओगी की आई से कितना ज्यादा है? जेक की आई देखो एक अधिक है क्या? किससे बोला? ओगी। तो ओगी कितना है? 7, और परसेंटेज तो 100। अब 14.28%, या फिर एक और क्या आंसर है? 14/2/7% होता है। अब मुझे लगता है दोनों आंसर आप लोग कर लोगे। अब सूरज पनिका बेटा, आप समझ में आया? और इस प्रश्न को उससे भी करोगे तो पसीने छूट जाएंगे। माइनस करोगे 12.5 ही करोगे, लेकिन मैं ले आऊंगा बहुत सारे तरीके। 100 की जगह दूसरा मान लूंगा मैं उसको, है ना? तो इसलिए आप लोग जितना हो सका करो, है ना? चलो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे नंबर है आपके पास। हाँ, मैं उठा लूंगा, फिर मैं 1 बजे आंसर दूंगा, है ना? चलो, तुम्हारा असली नाम क्या है? रमेश मौर्य। बेटा किसको बोल रहे हो? चला, बड़े आगे। चलो, जग्गू की आय कालिया से 15% कम है। जग्गू की आय कालिया से 15% कम है। कालिया कितना हो जाएगा? 100। 15% कम मतलब माइनस 85, है ना? तब कालिया की आय जग्गू की आय से कितना अधिक है? कालिया जग्गू से कितना अधिक है? 15। जग्गू से तुलना करना तो 85 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100। चलो, अब बेटा 5 से 5 नहीं काटना है ना? 5 से 3 टाइम कटेगा। 5 बन जा 5, और कितना बचा? 3 पाने 7 35। चलो, ये हो जाएगा 300/70। यही आंसर होगा। इसको आगे हल करोगे, ऐसे हल करना और पॉइंट में आंसर ले आना, है ना? ले आओगे ना? ये भी हो सकता आपके ऑप्शन में आंसर दे सकता है ना बेटा, और ये आपको हल करना है। ठीक है, फाइनल आंसर ले आना। चलो, हाँ बिल्कुल। चलो, हाँ, पर ऐसा नहीं कि अपन दिन भर मोबाइल चलाते हैं। मेरे वहाँ आसपास सब लोग रहते हैं, मैं जानता पूछता हूँ कि आदित्य कितना पढ़ता है। आदित्य के पास यदि मोबाइल गलती से हाथ में आ गया तो चार्जिंग खत्म होने के बाद ही छूटता है। ये बात सही है क्या?
चलो चलो बेटा, ऐसा नहीं करना है ना। चलो करो बेटा। अब वहाँ मोटू पतलू जग्गू कालिया नहीं आएगा है ना, आंसर क्वेश्चन ऐसे आएगा। ए की आई बी से 25% कम है तो 75, तब बी की आई। चलो है ना, उससे भी कर सकते, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो मैं इससे शॉर्ट वाले तरीके से बताता हूँ। 1/4 होगा, ए की आई बी से क्या है, कम है, बी मतलब 4 हो जाएगा, कम मतलब 3। अब तब बी की आई, तब बी की आई ए की आई से कितना अधिक है, देखो दिख रहा है, एक अधिक है किस पर, ए से, तो ए नीचे आ जाएगा। और 1/2 नहीं आता, 1/3। ठीक है, आया बेटा समझ में? अरे बोलो, क्या नहीं समझ में आया? बेटा इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ नहीं है, पढ़ना नहीं चाह रहे आप, या तो मैंने 25% को 1/4 होता, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। अब क्या बोला इसने, ऊपर वाली लाइन पढ़ो पहले तो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हम लोग इसलिए समझ में नहीं आता। पढ़ो, क्या बोला, यहाँ तक पढ़ो। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो। ये यहाँ तक पढ़ लो इंग्लिश मीडियम वाले, और यहाँ तक ये पढ़ लो। जोर से बोलो, क्या बोला? 25% है बेटा। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? किसकी आई किससे कम बोला उसने? ए की बी से कम है ना, तो बी ज्यादा होना चाहिए। तो इसके पास क्या है, 4 मान लेंगे हम, 4 मान लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 कम करेंगे 3 आएगा। मतलब ए के पास 4 रुपए है, बी के पास 3 रुपए है। अब बोला कि ए बी की आई ए से कितना ज्यादा है, तो दिखा 1 रुपया ज्यादा दिख रहा है। किससे बोला, ए से। बी की आई ए से, तो ए नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100, और 1/3 होता है, 0.3 होता है कि नहीं होता? अब तो टिप लो। आदित्य को कल यहाँ बैठ के पढ़ाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। चलो बेटा समझ में आया, जबरदस्ती नहीं बोलना है ना, समझ में आ गया? पक्का? पक्का? ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करो बेटा। ये नहीं, ये दूसरा है बेटा। यहां से मैं, सर हम इसलिए पूछ रहे क्योंकि हम साइंस के पढ़ेंगे, कल हमारा उसका पेपर है। हाँ बेटा, मैथ्स की क्लास समाप्त कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कल पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, ओके, जा सकते हैं।